नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। गिरिडीह शहर के स्टेशन रोड स्थित एक टिम्बर मिल में रविवार को अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की तेज लपटें और घना धुआं दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लकड़ियों के ढेर से उठी और मिल परिसर में मौजूद ज्वलनशील सामग्री के कारण तेजी से फैल गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास करते हुए दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दमकल कर्मियों के तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि कुछ लकड़ियों के जलने की आशंका है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हम लोगों को मालूम हुआ कि भागरसिया के टिम्बर मिल में आग लग गई है, तो सब दौड़ करके आए। सब लोगों को फायर ब्रिगेड को खबर हुआ। फायर ब्रिगेड खबर के बाद सारे लोग लगे और आप सब देख रहे हैं, सारे लोगों को सहयोग से ये मामला को आग पर काबू पाया गया। बहुत भीषण आग थी। आज संडे का दिन था, आज कारखाना इनका बंद रहता है। कैसे आग लगी इसकी कोई जानकारी नहीं। गिरिडीह नगर निगम चुनाव में जीत के बाद नवनिर्वाचित मेयर प्रमीला मेहरा ने रविवार को स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका और शहर की सुख समृद्धि के लिए अरदास की। इस दौरान झारखंड सरकार के मंत्री श्री दिव्य कुमार सोनू भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने गुरुद्वारा में आशीर्वाद लेकर नगर के विकास कार्यों को गति देने का संकल्प दोहराया। मंत्री श्री दिव्य कुमार सोनू ने कहा कि नगर निगम चुनाव में जनता ने विकास के मुद्दों पर विश्वास जताया है, जिस पर पूरी निष्ठा से काम किया जाएगा। वहीं मेयर प्रमीला मेहरा ने स्वच्छता, पेयजल, सड़क और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए शहर के सर्वांगीण विकास की अपेक्षा जताई। सभी वर्गों, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी प्रमीला मेहरा पर अपना भरोसा जताया। हम सभी को धन्यवाद देते हैं और हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। आज इसी कड़ी में चुनाव से पहले भी हम लोग गुरुद्वारे आए थे। बाबा साहब को हम लोगों ने अरदास की थी। आज एक शुक्राने के लिए गुरुद्वारे आए तो बाबा साहब की कृपा से इस चुनाव में अप्रत्याशित जीत मिली। हमें जनता की उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरने का प्रयास करें। सभी को नमस्कार, प्रणाम और पूरे गिरिडीह वासियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सभी वर्गों का, सभी जितने भी हमारे शहरवासी हैं और जितने शहरवासी के अलावा भी हमारे जितने भी लोग हैं, सभी वर्ग, सभी जात पात के लोगों ने एकदम हर तरह से बिना भेदभाव का ऊपर उठ करके अपनी सोच से और बहुत ही भारी बहुमत के साथ विजय दिलाने का काम किए हैं। एक आशा और भरोसा जो जताए हैं गिरिडीह की शहर की जनता ने, तो मैं बिल्कुल विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उनकी विश्वास पर बिल्कुल खरी उतरूँ। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत भरकट्टा ओपी इलाके में अपराधियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बड़ी छिनताई की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार केंदुआडी निवासी शंकरी स्वर्णकार, जो सरिया में जेवर की दुकान चलाते हैं, दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। भलवा पुल के समीप पहले से घात लगाए 3 अज्ञात अपराधियों ने उन्हें रोक लिया और पिस्टल दिखाकर 3.5 लाख नगद, लगभग 30 ग्राम सोना एवं 3 जोड़ा पायल लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही भरकट्टा ओपी प्रभारी अमन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित से पूछताछ की। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। जल्द खुलासा होने का दावा किया गया है। मेरा दुकान है। हाँ। तो वहाँ से दुकान बंद करके हम आ रहे थे, तो एक कमेटी भी था मेरा 1 लाख का, वो भी उठाए। हमको छड़ सीमेंट का दुकान करना, दुकान का भी पैसा था 2.5 लाख के लगभग दुकान में पैसा था, और मोटा मोटी 30 ग्राम के लगभग उसमें जेवर है, 3 जोड़ा पायल है। और ठीक मैंने सरेंडर पास आए और बस ओवरटेक किया और रोकने के बाद में मैंने हमको पिस्तौल सटा दिया, बोला गोली मार देंगे, बैग दो, डिक्की की चाबी दो। चाबी मोबाइल छीन कर उन लोग भाग गया। फिर कितने लोग थे? 3 लोग थे। काला रंग का गाड़ी था। एक ही बाइक में तीनों? एक ही बाइक में तीनों था। मुँह तीनों का ढका हुआ। नंबर देखा पा रही गाड़ी आपका? मैं 3.5 लाख के लमसम होगा लगभग। हाँ, टोटल मिला के? हाँ, 3.5 लाख के। उसके बाद माल है। माल कितना? वही मैंने 30 ग्राम के लगभग जेवर है उसमें। 3.5 लाख रुपया कैश और जेवर होगा। हाँ हाँ, लगभग कितना का? 30 ग्राम के लगभग जेवर है
और 3 जोड़ा पायल भी है। नहीं मिला है तो और ध्यान कान के दें। टॉप्स मैंने तो वही तीसरा में सोना 3 जोड़ा पायल है, चाबी अलमारी का चाबी है और से बड़ा बाबू अभी तो अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। हर पेरेंट्स का सपना है एक ऐसा स्कूल जहां बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं आगे बढ़े। इस सपने को सच करता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, झारखंड का वर्ल्ड क्लास सीबीएसई एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ एकेडमिक्स के साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्सपोजर पर भी फोकस होता है। हॉस्टल, मॉडर्न लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ यहाँ होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। मेधावी स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। कॉल करें 6207900130 या 31 पर। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगह रहा है। सत्र 2026-23 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरा युक्त कक्षा कक्ष, आरओ वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है। सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह के पांडेडी सिरसिया स्थित सीबीएसई पैटर्न पर आधारित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में सत्र 2026-27 में नर्सरी से कक्षा 9 हेतु नामांकन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ आरटीई के तहत 25% छात्रों का निःशुल्क नामांकन सुविधा उपलब्ध है। इस विद्यालय में छात्रों के समग्र विकास के लिए नए करिकुलम के साथ निपुण और दक्ष शिक्षकों के मार्गदर्शन में ज्ञान और विज्ञान का पूर्ण समावेश विद्यालय को एक अलग पहचान दिलाती है। यहाँ नर्सरी से एलकेजी तक के छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न गतिविधियाँ, योग, क्रिकेट, कबड्डी, खेलो झारखंड, खेलो इंडिया इत्यादि में भेजने की समुचित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ नवोदय, नेतरहाट, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं की विशेष रूप से तैयारी कराई जाती है। साथ ही इस विद्यालय में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु बड़े बड़े विद्यालयों के समतुल्य शिक्षाएं प्रदान दी जाती है। प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त 8 से 10 पूर्ववर्ती छात्रों को नौकरियां प्रमाण के साथ सहज रूप से प्राप्त होते देखे जा सकते हैं। अतः आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए सादर आमंत्रित हैं। नए सत्र की पढ़ाई बहुत जल्द आरंभ होने जा रही है। सीटें लिमिट है। फन स्टडीज है हमारा प्लान, फ्यूचर की तैयारी हुई आसान। पहला कदम बनाए सबसे खास। Laugh, learn and grow in the beginner's play school, where every little star will glow. In the beginner's play school, यहाँ होती engaging activity, हर किड में जगाए न्यू एबिलिटी। इन नन्हे सपनों को ऊंचाई पर ले जाए। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारेडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है।
गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के जिला कार्यालय में नवनिर्वाचित महापौर एवं वार्ड पार्षदों के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया गया। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं व अंग वस्त्र देकर जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस भरोसे से जनप्रतिनिधियों को चुना है, उस विश्वास पर खरा उतरना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने शहर के समग्र विकास, स्वच्छता, पेयजल, सड़क और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। समारोह की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने की, जबकि कई पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को एक खाने में ढकेल कर रखा था और आज मैं गिरिडीह की जनता का धन्यवाद करता हूं कि गिरिडीह की जनता ने उस खाने को तोड़ दिया और समाज के सभी वर्गों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व पर अपना विश्वास प्रकट किया। और आपके माध्यम से, तमाम साथियों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि गिरिडीह का शासन, गिरिडीह का प्रशासन, गिरिडीह का नगर निगम बगैर किसी भेदभाव के चलेगा, किसी भी पक्ष में न झुकेगा, न किसी के हक हिस्से को मारने वालों को बर्दाश्त करेगा। हम एक खूबसूरत गिरिडीह बनाएंगे और उस खूबसूरत गिरिडीह बनाने की बुनियाद आपने रखी है। और सूबे के नगर विकास मंत्री की हैसियत से परसों जिस फाइल को हमने साइन किया वो भी मैं आपको बता दूं कि गिरिडीह के उसरी के रिवर फ्रंट का 14 करोड़ 92 लाख रुपया का फाइल में साइन करके आया हूं। उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर में काम लगेगा। पेयजलापूर्ति की योजना सबसे प्राथमिकता की योजना है। चुनाव प्रचार के दरमियान हमने या प्रमिला ने या अध्यक्ष जी ने कहा है 380 करोड़ की वह योजना जो पूरे गिरिडीह वासियों के पेयजल की समस्या का समाधान करेगी। अब अगला टारगेट मेरा यही है कि इसको कम से कम समय के बीच में हम लोग धरातल पर उतारें। और प्रमिला ने जो सपने देखे हैं, हमारे वार्ड पार्षदों ने जो सपना देखा है, हमारी गिरिडीह की जनता ने इस गिरिडीह को एक बेहतर शहर बनाने का जो सपना देखा है, हम लोग इसमें संघर्षरत रहेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले साल 2 साल के अंदर में आपको बड़ा गुणात्मक परिवर्तन दिखेगा कि झारखंड में भी आप इस बात का जिक्र कर सकेंगे कि आपका गिरिडीह शहर अन्य शहरों की बनिस्बत और ज्यादा साफ सुथरा और बेहतर है। सभी को झारखंडी जोहार। बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोगों का अपना अब हुआ सरकार है और हमारा अपना मंत्री जी, बड़े भाई हम लोगों के बीच में है और यहाँ पे नगर निगम में अपनी हम लोगों की सरकार हो गई। ये बहुत अच्छा हुआ ना। आप बताइए, हम लोग गिरिडीह को एक नया स्वरूप बिल्कुल देने का काम करेंगे। और जो लोग बोलते हैं ना, हम लोग उस काम को अब करके मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि समय अब ऐसा है कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अभी बीजेपी यहाँ आने वाली नहीं है। ऐसा हम लोगों को करना है। मुझे लगता है संगठन के सारे जितने अगुआ साथी है ना, वो कमजोर नहीं, एक मजबूत सिपाही है ना। मजबूत सिपाही बन करके और जो संगठन को इस तरह से सूत्रधार एकता में जो बंद करके नगर निगम के चुनाव में जो आप लोगों ने एकता दिखाया है ना, वो भाजपा के लिए एक मुंह तोड़ जवाब है। अब उसको रणनीति बनाने की जरूरत है और हमारी रणनीति बन चुकी है। ये उनके लिए सबक है। और नारी शक्ति वो तो जाग चुकी है। अभी मुझे लगता है कि जितनी यहाँ पे पार्षद बैठी हुई हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ जोश होगा, जज्बा होगा। और मुझे लगता है कि भैया का हम लोगों के ऊपर बहुत ही छत्र छाया है शुरू से ही, और इसी तरह से छत्र छाया और आशीर्वाद बने रहे हमेशा। दिल से दुआ करती हूँ। आप सभी को भी यही चीज मैं समझती हूँ कि आप सभी छोटे बड़े का सभी का आशीर्वाद, सहयोग साथ बना रहेगा। तो वास्तव में शहर को जो स्वरूप हम लोग देना चाहेंगे, शहर को जिस तरह से हम लोग देखना चाहेंगे, जिस तरह से सुव्यवस्थित देखना चाहेंगे, जो मैंने संबोधन में बोला है और जो हम लोगों का मैनिफेस्टो अपना रहा है, जो हमारा घोषणा पत्र रहा है, उसमें हम लोग 100% खरा उतरे। उसमें सबकी भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग संगठन से ही चुनाव नहीं जीते हैं। हमारी जितनी संगठन के और
गिरिडीह में आगामी होली पर्व को लेकर नगर थाना परिषद में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य त्योहार के दौरान शहर में शांति, सौहार्द और विधि व्यवस्था बनाए रखना था। अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों एवं गण्यमान्य लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि होली आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ मनाई जाए। बैठक में अंचलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद, डीएसपी नीरज सिंह और नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जबरन रंग लगाने, हुड़दंग, डीजे की तेज आवाज, नशे में उत्पाद और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और गश्ती की व्यवस्था की जाएगी। उपस्थित लोगों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। शांति समिति की बैठक नगर थाना सभागार में किया गया, जिसमें थाना के सभी प्रबुद्ध नागरिक शामिल हुए। प्रत्येक लोग अपना अपना विचार व्यक्त किए कि कैसे इस त्यौहार को भी शांतिपूर्वक मनाया जाए ताकि होली के रंग में भंग न पड़े। होली प्रेम और सद्भावना बढ़ाने का त्यौहार है। हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि अपनी सभी रंजिशों को भूलकर होली में प्रेम बढ़ावें और प्रेम के रंग में एक दूसरे को रंगें। नगर शांति समिति की बैठक हुई। सारे लोगों ने, सारे समाज के लोगों ने आपसी भाईचारे से रमजान और होली का त्यौहार मनाने का संकल्प लिया और हमारे गिरिडीह के जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और हम समझते हैं कि हम लोग बिल्कुल आपसी भाईचारे से मनाएंगे। बहुत बहुत होली की सारे गिरिडीह जनता को हमारे तरफ से शुभकामनाएं और बधाई। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज शांति समिति के बैठक में कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुआ, जैसे कि शराब पी करके माहौल खराब करना। अपने समाज से हम आग्रह करेंगे कि शराब पी करके कम से कम बाइक न चलावे और हर्षोल्लास के साथ होली का उत्सव मनाएं। क्योंकि इस बार 3-4 होली है, 2 को 1:30 बजे रात को अर्जा है, तो इसलिए 3 तारीख अर्जा पड़ जा रहा है हिंदू पंचांग के अनुसार। तो हर्षोल्लास के साथ होली मनाएं शांति तरीके से और समाज में अच्छा मैसेज है हम लोगों के प्रति और अपने समाज के प्रति। जय श्री राम। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत महस लुंडी पंचायत में मुखिया शिवनाथ साव के नेतृत्व में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। पारंपरिक होली गीतों और ढोल नगाड़ों की धुन पर पूरा इलाका रंगमय हो उठा। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर गले मिलते हुए होली की शुभकामनाएं दी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में खासा उत्साह देखने को मिला। समारोह को संबोधित करते हुए मुखिया शिवनाथ साव ने कहा कि होली प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का पर्व है। उन्होंने आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट रहने और शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। आज ग्राम पंचायत महसलुंडी पंचायत में महसलुंडी पंचायत के प्रांगण में बहुत ही शांति सौहार्द के साथ रंगों का यह महा त्यौहार होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज में सद्भाव, भाईचारा और शांति और समरसता, शांति व्यवस्था और समरसता जो है बनाए रखने को लेकर के हम लोग आयोजन प्रत्येक वर्ष करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे पंचायत के सारे जाति धर्म भेदभाव सारे मिटा करके हम लोग एक मंच पर पूरे पंचायत की प्रगति को आगे कैसे करें, इसको लेकर के भाईचारा कैसे हमारी बनी रहे और एक दूसरे के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिला करके चल के अपने पंचायत को विकास की ओर हम लोग आगे करें, इसे लेकर के यह कार्यक्रम हम लोग करते हैं और बहुत ही शांति सौहार्द से कार्यक्रम होता है। और पूरे देशवासियों को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि होली का यह जो त्यौहार है यह आपसी भेदभाव को मिटा करके साल भर का जो राग द्वेष है उसे मिटा करके एक दूसरे को गले लगाने का दिन है और गले लगा करके एक नई जीवन का शुरुआत की ओर हम लोग आगे बढ़ें। जिस प्रकार से पलाश के पेड़ में नए नए फूल, पेड़ों में नए नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार से अपने नए सोच, नए विचार, नए उमंग के साथ आगे बढ़ें। यही होली का संदेश है
और होली के पावन अवसर पर हम समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं। मैं अपने पंचायत के मुखिया सीमा समारोह के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ होली की बहुत बहुत बधाई इन्हें देता हूँ और इनके साथ ही पूरे पंचायत के ग्रामवासियों से ये आग्रह है कि ये प्यार और समझता का त्यौहार है। इसमें ज़बरदस्ती किसी को रंग ना डालें, जो अगर नहीं चाहते उन्हें ना डालें, प्रेम पूर्वक ही रंग डालें और भाईचारे के साथ डाल करके होली का त्यौहार एंजॉय करें। बहुत बहुत बधाई। जब से मुखिया जी बने हैं ये 4-5 फंक्शन ऐसा करते हैं ताकि पब्लिकों का दिल जीता जा सके। क्या छठ में फंक्शन रंगीला करावे या नहीं तो कभी दवा बांटे, नहीं तो कभी कम्बल बांटे, और इस तरह होली का समारोह तो हर साल में निश्चित रूप से 5 साल से मनाए। मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज में इसी तरह मिले जुले और खेल कूद लेके होलियाँ मनावें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें एबीएन न्यूज के साथ। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ता डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम।
शादी विवाह पार्टी ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा सीहोडी गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह जिले में आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर मुफस्सिल थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक ने की। इस दौरान अंचल अधिकारी जितेंद्र प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि होली के दौरान अफवाहों पर ध्यान न दें और आपसी भाईचारा बनाए रखें। थाना प्रभारी ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती कर गश्त बढ़ाई जाएगी। डीजे, हुड़दंग और नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी की गई। उपस्थित लोगों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। 4 तारीख को होली मनाया जाएगा संपूर्ण जिलों में। साथ ही स्टेट में भी यही अवस्था है कि 4 को ही मनाने का है। पूरे देश में भी 4 तारीख को ही मनाया जाना है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि इस अवसर पर 2-3 चीज़ों से बचें। सबसे पहले सोशल मीडिया को देखें कि कोई किसी तरह का पोस्ट अगर जो अनर्गल आता है उसको रोकने का काम करें। जो परिचित आदमी के द्वारा पोस्ट किया गया है उन्हें मना करें, हटाने का अनुरोध करें। नहीं मानते हैं तो फिर मुझे सूचित करें। दूसरा, कोई भी डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी परिस्थिति में डीजे लगाकर कहीं घुमाने का काम या ये करने का काम नहीं करें। झाल, मदिरा, जो भी चीज़ें पारंपरिक तरीके से मनाया जाता रहा उन चीज़ों का उपयोग में लाया जाता है, उसका प्रयोग करें। सौहार्द उससे और बढ़ती है। गुलाल का प्रयोग वैसे व्यक्तियों को या रंग का प्रयोग वैसे व्यक्तियों को दो जो आपके रंग को स्वीकार करना चाहते हैं, स्वीकार करें। वैसे व्यक्ति जो किसी भी धर्म से हो सकता है बहुत सारे हिंदू धर्मावलंबी भी हैं जो कोई तरह से उनका छुटका चल रहा हो और किसी तरह का अधिक छूतक लगा हो, उस परिस्थिति में वो रंग लेना पसंद नहीं करेंगे। उनको भी रंग नहीं लगाएं। मेरा अनुरोध है वैसे लोगों को रंग नहीं दें। जो खेलना चाहते हैं उनके साथ आराम से आप होली मनाएं और हम लोग आपके साथ हैं। रह गई बात कि कहीं छोटी मोटी समस्या आती है शराब पीने का, इस त्यौहार में परंपरा कब से चली है पता नहीं, लेकिन लोग कॉमन मान लिए हैं। तो इसमें वैसे लोगों का जो ज़्यादा कुछ न्यूज़ कर सकते हैं हमें मोबाइल पर या किसी भी माध्यम से जानकारी दे दें ताकि उन पर हम निगरानी रख सकें। उनके हो सकता है कि होली के पर्व से पहले ही हम उन पर कार्रवाई कर लें। गिरिडीह का लगभग 40 वर्ष पुराना ऐतिहासिक स्टेडियम जर्जर हालत में पहुंच चुका है। कभी खेल प्रतिभाओं की पहचान रहा यह मैदान आज टूटी दर्शक दीर्घाओं, असमतल पिच, खराब रोशनी और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था के कारण बदहाल स्थिति में है। सामाजिक एवं सूचना अधिकारी कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने इसे जनहित का विषय बताते हुए सरकार से शीघ्र पुनरुद्धार की मांग की है। उनका कहना है कि यह केवल एक भवन नहीं बल्कि हजारों युवाओं के भविष्य और खेल संस्कृति से जुड़ा मामला है। खंडेलवाल ने पत्र के माध्यम से मुख्य मैदान के समतलीकरण, आधुनिक ड्रेनेज, फ्लड लाइट, ड्रेसिंग रूम, पेयजल, शौचालय, 4 दीवारी सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यकरण जैसी कार्यों की मांग उठाई। मामला झारखंड सरकार के संबंधित विभाग के संज्ञान में है। उन्होंने शीघ्र वित्तीय स्वीकृति देकर कार्य शुरू करने की अपील की है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।